जब हिम्मत हारने लगना तो माँ बाप की उस मेहनत और उस विश्वास को एक बार जरूर याद करना जो आज तक तुम्हारे ऊपर उन्होंने किया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी इस ठंड का भरपूर सदुपयोग कर रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छा मौसम और क्या ही हो सकता है पढ़ाई का। बस कंबल में बैठे रहो और पढ़ाई करते रहो। जो लोग मेरे साथ नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैं यूपीपीएससी और टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। खास करके जो उत्तर प्रदेश में स्टेट की वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, उसके लिए मैं प्रिपेयर करके अभी मैं यूपीपीएससी का रुख कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग भी हाई कोर्ट आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस या आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सही जगह पे आप लोग आए हैं। तो बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को मिलेगी जो कि आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो भाई, काढ़ा के बिना हमारे दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो चलिए एक कप काढ़ा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे हम ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं, बट ये मौसम की वजह से काढ़ा पीना पड़ रहा है। वैसे सच बताऊं, काढ़ा पीने के बाद थोड़ी देर के लिए तो ठंड अपने आसपास भी नहीं भटकती है और काफ़ी इससे मुझे आराम रहता है। चलो भाई, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मिस हो जाए चलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए। चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम दे रहे हैं। और इस बार फैक्ट वाले पोर्शन को भाई रटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में रात का आलू का मसाला बचा हुआ था, उसी से एक पराठा मैंने बनाया। और आज का मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों सेम था, क्योंकि लंच बनाने का समय आज नहीं मिला था। लंच बनाने वाले टाइम पे हम कहीं चले गए थे, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग का, और रीजनिंग की मेरे पास कोई बुक नहीं है ना, तो हम अभी टेलीग्राम के क्वेश्चन से ही, मतलब क्वेश्चन सीट जो टेलीग्राम पे मुझे मिला है उसी से मैं सॉल्व कर रही हूँ, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा मैसी फील होता है। लेकिन क्या ही करूँ, कितना बुक लेके रखूँ। कहीं रूम जब चेंज करना हो जाता है ना, उस टाइम पे बहुत आफत सी लगती है। इस वजह से प्रयास कर रहे हैं कि जितने मटेरियल मुझे ऑनलाइन उपलब्ध हो जा रहे हैं उससे मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक इकट्ठा करना पैसे की भी बर्बादी है, जगह भी बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि एक छोटे से कमरे में दुनिया बसाना इतना आसान नहीं होता है। और जितने भी एस्पिरेंट नए जुड़ते हैं, अगर आपको जानना है कि रीजनिंग का क्वेश्चन सेट मैं कहाँ से लगा रही हूँ, तो रवि सर के टेलीग्राम चैनल से मैं क्वेश्चन सीट डाउनलोड करके रखी हूँ और वहीं से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। और उन्हीं के क्लास से मैंने रीजनिंग अपना कंप्लीट भी किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं पुस्तक मेला देखने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी किताबें, बहुत अच्छे अच्छे राइटर की किताबें यहाँ आपको मिल जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि किताबें ढूंढनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको हर राइटर की किताबें मिल रही थी, इंग्लिश हिंदी जो भी लेना चाहो आप। बट मैंने यहाँ से कोई भी किताब नहीं परचेज किया, क्योंकि जब रूम में कोई नई किताब पड़ी रहती है ना, तो बार बार दिमाग उधर ही जाता है और लगता है कि मैं उसे पढ़ लूँ। बट अभी ये वाला टाइम जो है ना, डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी वजह से मैंने अपने मन को मनाया और मैं कमरे पे चली आई। बस मैं देखने गई थी कि कैसे पुस्तक मेला होता है, वहाँ पे कौन-कौन सी किताबें मिलती हैं। जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है जब भी आप बाहर जाते हो बहुत कुछ सीखते हो। तो चलिए अभी चलते हैं, छत से कपड़ा ले आते हैं। आजकल शीत इतनी ज़्यादा गिर रही है कि दिन के जो सूखे कपड़े होते हैं कई बार भूल जाते हैं, तो सुबह निचोड़ने के लायक वापस से हो जाते हैं। और इस टाइम पे तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो इस वजह से छोटी-छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ रहा है। और आते ही 1 कप हमने चाय बना लिया, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा मौसम ठंडा है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि भाई एकदम ऐसे नाक कान एकदम ऐसे जम से गए थे। अभी जीवन के जिस पड़ाव पे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन बहुत बेहतर करेंगे अपने परिवार के लिए। बस थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाती चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर होता। वैसे जल्दी क्या ही होगा, उम्र के जिस पड़ाव पे हम लोग हैं, जल्दी अब कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी अगर मिल जाए नौकरी तो परिवार में बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव वे में जा सकती हैं। इस समय कोई मुस्कुरा के भी अगर ये बोल देता है ना कि क्या हुआ बेटा, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ क्या? तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं मन को। क्यों? क्योंकि अपनी परिस्थितियाँ अपने विपरीत हैं। तो वो लोगों का कंसर्न भी ना ऐसे लगता है कि ताना दे रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपने माइंड को पॉज़िटिव रखना है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है ना कि इस जर्नी में हम लोग इतना आगे निकल तो आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। ख़ैर, जो चीज़ें पीछे छूट गई वो अपनी नहीं है, बस यही मान के जीवन में आगे बढ़ना है। और पूरा प्रयास ये करना है ना कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इस बेरोज़गारी के दौर से बाहर निकलें।
और वापस से कल से अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है इकोनॉमिक्स पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था ना, जो क्वेश्चन सामने आता था तो मेरे माइंड फुली प्रिपेयर रहता था कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहाँ पे। तो इस बार ऐसा फील नहीं करना है, इस बार मैंने कंप्लीट किया है अच्छे से। सो फ्रेंड, एक मेजर क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर के पेपर में। तो अभी एजेंसी डिसाइड होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो बाद की बात है। जो पुराना पैटर्न रहा है, एनटीए पेपर कराती आई है, उस सिलेबस पे हम लोग बात कर लें अगर, तो मैक्सिमम 50 मिनिमम 10 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो अभी 50 क्वेश्चन किसी भी बार नहीं देखा गया है। अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए हैं वो 25 से 30 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश से होंगे ही। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। अब बात आती है कि हमें क्या पढ़ना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ग्रामर वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। और पैराग्राफ शायद आए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का ये पैटर्न बनता जा रहा है कि पैराग्राफ्स आता ही आता है। तो पैराग्राफ्स वाले पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट ग्रामर तो आप पढ़ ही लीजिए, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होता है, जब भी आपका सिलेबस डिसाइड होता है, तो आपको बहुत कम पोर्शन प्रिपेयर करना रहेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो अभी जितनी जानकारी मुझे थी वो मैंने शेयर कर दिया, और मैं यही कहूँगी कि हमारे आपके पास है ना, वो पुराना एग्ज़ाम पैटर्न है। नई एजेंसी आएगी, नया एग्ज़ाम पैटर्न लेके आएगी, नया सिलेबस लेके आएगी, वो कुछ भी अभी डिसाइड नहीं है। तो आप कयास मत लगाइए। जो समय है वो पुराने जो सिलेबस रहे हैं ना, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम का होता है, एक रूल होता है कि पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बदलता है, कुछ हद तक सिलेबस बदलता है। तो 60 to 70% आपका पुराना पैटर्न ही रहेगा, पुराना सिलेबस ही रहेगा। तो उसको प्रिपेयर करते रहिए, ताकि आपको उस टाइम पे जब नोटिफिकेशन आउट हो तो वर्डन कम रहे, क्योंकि उस टाइम पे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। लोक सेवा आयोग का थोड़ा सा ऐसा रहा है कि 3 से 4 महीने का समय मिल जाता है नोटिफिकेशन और पेपर में, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाई कोर्ट का जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा, आपको मैक्सिमम 2 से ढाई महीने मिलेंगे। और सिलेबस यकीन मानो बहुत लेंदी आ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आप ग्रुप डी का ही सिलेबस उठा के देख लो, बहुत लेंदी सिलेबस ये लोग दे रहे हैं। तो उतनी चीज़ों को ना 2 से ढाई महीने के बीच में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास करके इस बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो, तो जहाँ नेगेटिव मार्किंग आती है वहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, एक्स्ट्रा वर्डन माइंड पे आ जाता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम आपको करना होगा। तो उस बीच में प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रिपरेशन पहले से अपना शुरू कर दीजिए, पहले से कंप्लीट रखिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आउट हो, जो सिलेबस का बचा हुआ हिस्सा है वो हमें कंप्लीट करना रहे, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहे। इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस वही होता है ना कि जब आप नहीं पढ़े रहते हो तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो कि उस क्वेश्चन को छोड़ना ही ज़्यादा प्रेफर करते हो। आयोग आपको बिल्कुल प्लेट में परोस के तो क्वेश्चन नहीं देता है ना, उसका आंसर इतना सिमिलर बना देता है ना कि लगता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो गेस नहीं चलता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बस उसी के लिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि बेसिक इकोनॉमी हमारी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और इतना फ़ोकस के साथ ना फर्स्ट टाइम मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की, तो मुझे काफ़ी प्रेशर फ़ील होता है। ऐसे कई बार लगता है कि चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि शब्दावलियाँ कुछ ऐसी होती हैं ना जो नहीं समझ में आती है, तो उसको वापस से मैं सर्च कर के देख रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं छोड़ती हुई आगे तो नहीं बढ़ने वाली हूँ, और उसको अपडेट करती जा रही हूँ। और मेरी आदत है कि मैं जिस भी किताब को पढ़ती हूँ, उन किताबों में वहाँ से रिलेटेड पॉइंट्स को मैं नोट करती जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं वही काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ की अलग से नोट्स बनाना मेरे लिए ईज़ी नहीं है, और ना मैं कर सकती हूँ। तो जैसे मुझे आसानी लगती है पढ़ाई करने में, मैं उसी तरीके से पढ़ती हूँ, और जिस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उस बुक को कोई और पढ़ भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा उसमें लिख पढ़ देती हूँ मैं कि उसको सिर्फ़ मैं ही समझ सकती हूँ और मैं ही पढ़ सकती हूँ। दोस्तों, 2025 तो बहुत अच्छा नहीं गुज़रा, लेकिन 2026 के लिए जी-जान लगा देंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि 2026 में बहुत सारे परिवर्तन भी हो, और वो पॉज़िटिव वे में हो। जीवन में उतार-चढ़ाव तो लगे रहते हैं, बट ये बेरोज़गारी का दौर बिल्कुल भी नहीं झेला जा रहा है। बहुत मुश्किल सा लग रहा है, तो बस ये ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा।